हेलो स्टूडेंट। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम फिर से पीरियोडिक टेबल का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो भी एडवांस लेवल के। चलिए तो देखते हैं कि पार्ट सेकंड में कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पता है इसमें कौन कौन सेमी कंडक्टर होते हैं एलिमेंट। फिजिक्स में ही बच्चे पढ़ते हैं, ये बैंड के बारे में ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं इसको। सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल में जैसे बोरॉन फैमिली में बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो बैंड गैप है जर्मेनियम में वो बहुत ही स्मॉल है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है बच्चे मेरे, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। इंफॉर्मेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये लर्न करने वाला है। अगला जो स्टेटमेंट कर रहा है कि द एनर्जी स्प्रेड ऑफ ईच जर्मेनियम एटॉमिक एनर्जी लेवल इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल। ये भी इसका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। यानी ये सेमीकंडक्टर के बारे में ये जो कुछ प्रॉपर्टीज बताया गया है, बहुत सारा है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन फैमिली में भी ये तो कार्बन फैमिली का है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है ना। बोरॉन फैमिली में भी कुछ सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है, मैंने पी ब्लॉक में है, बहुत सारे उसमें है जो क्लास में डिस्कस करते हैं ना। तो इसका दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है ये। एक बार पढ़ो तो बच्चे मेरे, दो स्टेटमेंट है, दोनों बताओ सही है गलत है क्या है। ये कह रहा है कि बेरिलियम में और बोरॉन में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2s2 एंड दिस इज 2p1। किसका ज्यादा होगा बोलो, इसमें कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर एस ऑर्बिटल का ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, पी। इसलिए पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू। ये कह रहा है कि 2p ऑर्बिटल और 2s में किसका एनर्जी कम होता है। तो जब हम अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन 2s में भरते हैं और फिर बोलो 2p में भरते हैं, यानी 2s का एनर्जी क्या होगा बोलो, कम होगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट इसका ये गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए, और फर्स्ट के एक्सप्लेनेशन में आपको नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या पेनिट्रेशन पावर से रिलेटेड कुछ टर्म होना चाहिए था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि फ्लोरीन एटम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एटम। सबको पता है कि क्लोरीन में और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है। इसी को समटाइम्स लोग क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलता है। दोनों में स्लाइटली डिफरेंसेस है बट ऑर्डर में चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। तो ये लेस नेगेटिव है और ये ज्यादा नेगेटिव है, ये बात तो बिल्कुल सच बात है। सेकंड में देखते हैं क्या है कि देखो एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, इसका सही है गलत है। नीचे आने पर रेडियस, ऊपर जाने पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है बच्चे में,
Q/R। फ्लोरीन का रेडियस क्या है, छोटा है, इसलिए फ्लोरीन में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फ्लोरीन के सराउंडिंग जो चार्ज डेंसिटी है और इस एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में मोर रिपल्शन देखने को मिला, मोर रिपल्शन। और मोर रिपल्शन अगर होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है ना कि 3p इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा रिपल्शन होगा क्लोरीन एटम में। बिल्कुल गलत लिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। क्लोरीन का साइज क्या है बोलो, बड़ा है। तो यहां पर बाराती का संख्या जो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगा उसका संख्या कम होगा। अंदर में जो ये डॉटेड लाइन दे रहे हैं सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां जो तुम इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि यहां पर क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस से बहुत आसानी से बहुत सुंदर अट्रैक्शन हो जाएगा। और वो कह रहा है कि रिपेल्ड होगा, मतलब ये बिल्कुल गलत ये स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट में मोर रिपल्सन किसके बीच हो रहा है, फ्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन एटम का और एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा रिपल्शन हो, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन जो बोलो, लेस नेगेटिव बोला गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सुंदर सवाल, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल मिला। कब पूछा है, देखो बिल्कुल ताजा सवाल है, 2020 का एडवांस का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देखो क्या है, डाटा को अच्छे से ऑब्जर्व करो। कर रहा है ना कि 4 एटॉमिक नंबर है, N1, N+1, N+2, N+3। सारे एटॉमिक नंबर के लिए ये 3 आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है, जो फोटो में दिख रहा होगा। कह रहा है कि N जो है वो 10 से छोटा है एटॉमिक नंबर। तो कह रहा है कि N है क्या, बेसिकली इस डाटा के अकॉर्डिंग तुमको सोचना है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। मतलब ये कह रहा है ना कि 10 से कम होना चाहिए, मतलब इस लिस्ट में से वो कौन सा एटम है, इस लिस्ट में से कौन सा एटम है, और ये डाटा के सहारे आपको डिसाइड करना है। चलिए देखते हैं यहां पर इसका फर्स्ट, दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट यहां पर देखो, सबसे देखो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मैक्सिमम किसका है, देखो ध्यान से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम किसका है, 2081 है, मतलब 2081 है। इसका मतलब है कि N+1 जो है जरूर इनर्ट गैस है, जरूर इनर्ट गैस है। यानी सेकेंड पीरियड में ये N+1 क्या हो गया, इनर्ट गैस। तो तुम ही बताओ कि ये N फिर कौन सा होगा, N जरूर क्या होगा बोलो, फ्लोरीन हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया कि बच्चा को एक ही बार में नजर चला गया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम है फर्स्ट का। इसका मतलब है इस लिस्ट में से जरूर नियोन गैस, मतलब इनर्ट गैस मतलब नियोन गैस होगा, चूंकि यहां पर फिक्स कर दिया है कि N जो होगा वो
10 से छोटा होगा। तो जब n+1 अगर नियोन अगर होगा तो n 10 से छोटा आ जाएगा आपका, जो कि कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। अब यहां पर अगर हम और आगे अगर तुमको सोचवाना चाहें तो जरा देखो, n+2 के बारे में जरा कमेंट करो। ये 496 से आ गया 4562, इसके बाद ये 6910 अगर आ गया, तो इसमें तुमको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसमें सडन जंप हो, यानी फर्स्ट से सेकंड पे जब जा रहा है तो वैल्यू ज्यादा हो रहा है, और यहां से यहां जा रहा है ना तो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम जा रहा है। इसका मतलब है कि n+2 के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। जब भी एक रिलेशन मिलता है तो हम लोग समझते हैं कि इसका ग्रुप नंबर फर्स्ट होगा, मतलब ये कोई अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स है। n+2 पता चल गया कि ये कोई अल्कली मेटल्स है। अब अगला देखो, ये 738 है, 1451 है, और यहां से देखो जब यहां पहुंचा तो यहां पर सडन जंप हो रहा है। सडन जंप का मतलब अचानक वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाना। तो बच्चे यहां से भी ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, आंसर तो तुमको मिल चुका है कि एन कौन सा होगा, फ्लोरीन। लेकिन और भी तुम इस क्वेश्चन में घुसना चाहोगे कि और इसमें थोड़ा सोचते हैं क्या होता है। तो देखो सोचवा रहे हैं तुमको कि थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस वेरी हाई है, मतलब ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा सेकंड ए, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन इसका मतलब है कि अगर n+3 अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ये अल्कली मेटल्स हो गया, ये पता चल गया इनर्ट गैस अगर है सेकेंड पीरियड में, तो n क्या होगा, फिर सोचोगे तो तुम्हारा जवाब आएगा कि n कौन सा हो जाएगा, दिस इज फ्लोरीन। चलिए, क्योंकि n+1 जो होगा वो इक्वल्स टू 10 एटॉमिक नंबर नियोन, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा 9, और 9 का मतलब क्या हो गया बोलो, फ्लोरीन हो गया। चलो, वैसे तो जवाब तुमको यहीं से मिल गया था। बाकी अगर तुम समझना चाहते हो कि कौन अल्कली मेटल है कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसी क्वेश्चन में अगर पूछे तो ये तरीका आपका हो सकता है सोचने का। चलो अगला सवाल क्या है ये। अच्छा, पहले के देखो 97 का ये क्वेश्चन है। पहले टाइम में ये भरने वाला भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। क्या कह रहा है देखो, कंपाउंड्स दैट फॉर्मली कंटेन Pb+4 आर इजिली रिड्यूस टू Pb+2। तो कह रहा है कि यहां पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होगा उसका रीजन क्या होगा। अभी मैंने बताया था इनॉट पेयर इफेक्ट, है ना। अगला सवाल कर रहा है कैल्शियम+2 का रेडियस तो छोटा तो है ही पोटासियम से, रीजन पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था कि रेडियस डायरेक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जो जेड इफेक्टिव जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या है, बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि ये जो कैल्शियम का जो रेडियस जो कम होता है बिकॉज ऑफ क्या भरेंगे, हाई जेड इफेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 13 नंबर है तो यहां थर्ड बी नहीं हो सकता है, ये थर्ड ए होगा। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली डाउन द ग्रुप, ये ट्रू फॉल्स है, ये लाइन बिल्कुल गलत है क्योंकि देखो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, अगर हम सब का क्या बना दें, तो इसमें नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ऐसे भी बना सकते हैं, गैलियम, इंडियम, थैलियम, क्योंकि ड्यूटी नॉट पेयर इफेक्ट, थैलियम जो होगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर लिखे कोई बेसिक ऑर्डर पूछे तो ऐसे आपको सोचा जा सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से ऑक्साइड में भी अगर पूछा मान लो गलती से, है ना, तो ये दोनों का नेचर बेसिक नेचर है, इसका एसिडिक है, ये भी एसिडिक, सॉरी एल्युमिनियम वाला एम्फोट्रिक, और ये एसिडिक हो गया, गैलियम वाला एम्फोट्रिक बताया जाता है, गैलियम एम्फोट्रिक। चलिए लेकिन इसमें पूछा क्या है, हाइड्रोक्साइड, लाइन गलत है क्योंकि नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ रेगुलरली इंक्रीज करेगा, है ना। अगला सवाल देखा, कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा। सभी को पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होता है इन होल पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होता है, इससे ज्यादा नेगेटिव किसी भी एटम का नहीं होता है। और ये ऐसा ऑर्डर लिख रहा है, मतलब ये लाइन बिल्कुल क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला देखो, इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ, माने रेडियस का ऑर्डर लिखना है इसमें है। तो यहां पर देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, जो ऑप्शन में नहीं है उसको क्रॉस हम कर दे रहे हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देखो ये इस ब्लॉक में अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये
बोरॉन फैमिली में ये ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब जरा बताओ इसमें कि सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? पोटाशियम का। ये भी ऑप्शन में नहीं है। इन दोनों में अगर हम बात करें, इसका रेडियस ज्यादा होगा। एक पॉइंट हम लोग ये भी यूज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो रेडियस भी घटता है। इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, दोनों का रेडियस लगभग इक्वल होता है। लेकिन अगर देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो लिथियम का स्लाइटली ज्यादा भी होता है। यहां पर लिथियम पे +1 चार्ज है और यहां पर +3 चार्ज है। यहां पे +3 चार्ज है, इसलिए K+ के बाद हम लोग लिथियम प्लस को लेंगे, फिर बोलो मैग्नीशियम +2 को लेंगे, फिर और ये जो ऑर्डर जो हमने लिखा रेडियस का, ये एक्सपेरिमेंटली भी क्या होगा? मैच्ड होगा। एक्सपेरिमेंटली मैच्ड का मतलब है कि अगर हम एनसीईआरटी के डाटा को निकाल के भी देखते हैं तो ये ऑर्डर मैच करेगा। कुछ लोग इसमें क्या है ना कि ऐसे भी सोच लेते हैं कि इसमें रेडियस तो ऐसे बढ़ता है जनरली, और वो इन जनरल ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उस तरीके से अगर इसमें कोई सोचेगा तो वो उसको ये ऑर्डर नहीं मिल पाएगा, कुछ इसमें चेंजेज आएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा, उस टाइम में आईआईटी क्या आंसर दिया था जो भी है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी क्या हो रहा है बोलो, मैच हो जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। कंपाउंड्स qualitatively the first and second ionization potential copper zinc। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3d10 3d10 तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो जिंक का ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सब पे हम चार्ज +2 नहीं देंगे, सॉरी +1। अब यहां पर देखो क्या हो गया, 3d10 तो इसमें कॉपर +1 का ज्यादा हो जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गया। डी ऑर्बिटल क्या है? चलिए ये 96 का सवाल है, 2 मार्क्स का है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें रेडियस का ऑर्डर आपको बताना है। देखो सारी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर होना तो इस रिलेशन को इस्तेमाल कर दो। इससे क्या होगा कि सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रहे इस भीड़ में इनर्ट गैस नहीं होना चाहिए, होगा तो उसको सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। वैसे इसमें P/E रेशियो से भी बना सकते हो, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें तुरंत आंसर आपको चूंकि करना है, सोच कर आंसर लिखना है, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? N-3, फिर
O-2, F-1, Na+1 और सबसे कम Mg+2। चलिए 21 क्वेश्चन था और चेक कर लेते हैं। चलिए, यानी पीरियोडिक टेबल के जितने भी अच्छे क्वेश्चन एडवांस में जो पूछे हुए थे, सारा क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हम चाहते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सब जरूर देखें। जिस क्वेश्चन में आप फंसते हो उसको देखो कि कहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो और उसको जल्द से जल्द सुधार करने का प्रयास किया जाए। चलिए, ओके बच्चे, थैंक यू।